आज क्लास 8 में हिस्ट्री रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर 3 में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके पहले इस अध्याय में हम सभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ाई किए थे, जिसमें इजारदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़े थे। शुरुआत में भारतीय किसान कमर्शियल या क्रॉप्स की खेती नहीं किया करते थे। अपने आत्मनिर्भरता के लिए वो अपनी ज़रूरत की खेती किया करते थे, जैसे गेहूं और चावल, इसकी ही खेती किया करते थे। ब्रिटिश का आने के बाद उन्होंने खेती करने के तौर तरीके में बदलाव ला दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव लाए, साथ ही साथ प्रोडक्शन क्या होगा ये भी अब ब्रिटिश तय करने लगे। द ब्रिटिश नॉट ओनली चेंज द एग्जिस्टिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो चेंज्ड ड्रेस्टिकली द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन वाज टू सेल द गुड्स इन द मार्केट। इसका मुख्य मकसद अंग्रेज़ों को अन्य दूसरे तरीक़ों से अपनी आमदनी को बढ़ाना था और सामान बेचना था बाज़ार में। अंडर दिस सिस्टम द पीजेंट स्टार्टेड ग्रोइंग सम स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स। कुछ खास तरह के फसल उगाने लगे। द सिस्टम वाज नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या व्यावसायिक कृषि कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः अपने लिए नहीं, बाज़ार की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके खेती की जाने लगी। इसमें से प्रमुख फसल जो रहे वो इंडिगो, नील, कॉटन, कपास, टी, चाय, ओपियम, अफीम और जूट, पटवा या पटसन। पटवा को ऐसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। प्लांटेशन वेयर कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। इसमें जो खेती बाड़ी होती थी वो पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के अंदर होती थी, ब्रिटिश सरकार अपने अंदर करते थे। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो की खेती कैसे होती थी? इंडिगो इज़ ए नेचुरल डाई। इंडिगो एक प्रकार का, नील क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक रंग है जो सूती कपड़ा में डालने से उसमें चमक आ जाती है ना, सूती कपड़ा में। इसकी डिमांड ब्रिटेन में, खास करके यूरोप में अच्छी खासी थी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडिगो ग्रो इन ब्रिटेन। अन्य जगह जो होती थी वो धाराशायी होती चली गई। अब ब्रिटेन में इसकी डिमांड बढ़ गई तो वो अपने उपनिवेश भारत, कॉलोनियल सिस्टम जो यहाँ भारत में था, यहाँ उगाने का फैसला किया। इंडिगो रिवोल्ट हुआ इसके बाद। और बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, बंगाल, मद्रास, बम्बई। इसमें बंगाल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समुद्र किनारे। इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ, क्रांति क्यों हुई, विद्रोह क्यों हुआ, किसान विद्रोह पर क्यों उतर आए कि नहीं, हमको इंडिगो की खेती नहीं करनी है। द प्राइस दे गॉट फॉर देयर लेबर वाज वेरी लो। इसमें मज़दूरों को जो मिलता था वो बहुत कम होता था। आफ्टर टेकिंग द लोन वंस द साइकिल ऑफ लोन्स वे नेवर एंडेड। इसमें क्या होते थे कि खेती करने के लिए ब्रिटिश लोन दिया करते थे, लेकिन इस लोन को एक बार लेने के बाद ये चुकता नहीं होता था। ये एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा पीढ़ी चलते रहता था। इस तरह से किसान त्राही त्राही करते थे। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एक्सहॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रैपिडली। आप देखेंगे कि बंगाल एक बहुत ही उपजाऊ प्रांत है, क्योंकि ये नदियों से सिंचित प्रांत है। और उस समय अविभाजित भारत में तो बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रांत रहा था। इंडिगो की खेती हमेशा उपजाऊ ज़मीन पर की जाती थी, और उपजाऊ ज़मीन पर की जाने के कारण इंडिगो का जो जड़ होता है वो बहुत नीचे की ओर जाता है। फिर इसमें एक बार खेती होने के बाद, ये इंडिगो के फसल का उत्पादन होने के बाद दूसरे फसल का उत्पादन बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें कि गेहूँ और चावल लगाना, उसकी उत्पादन बहुत ही कम हो जाती थी, उर्वरा क्षमता ख़त्म हो जाती थी, जिससे किसान परेशान थे। किसान नहीं चाहते थे कि उसमें वो इंडिगो अपने खेतों में लगाएं। इससे उन्हें दोहरा तीहरा नुकसान होता था। कंसिक्वेंटली थाउजेंड ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं लगाएंगे। इसके लिए उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे ज़बरदस्ती खेती करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अपने डिमांड पर किसान अड़े रहे। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी खासी बनी। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन इट्स
प्रोटेस्ट, जो उस समय बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि किस प्रकार से रैयतों किसानों के साथ दुर्व्यवहार ब्रिटिश करते हैं इंडिगो की खेती के दौरान। और इसी पर फेमस बंगाली जो लेखक हैं दीनबंधु मित्र, उन्होंने एक नाटक लिखा, नील दर्पण, इसी विषय। जब विद्रोह ज़्यादा फैल गया और ज़्यादा विरोध होने लगा तो अंग्रेज़ों को बाध्य होकर के इस पर कमीशन बैठाना पड़ा, जिसे इंडिगो कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो 1869 में बनाया गया था। 1869 वही डेट है जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर, गुजरात। एज ए रिजल्ट द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। इंडिगो कमीशन की जो संस्तुति आई, इंडिगो कमीशन ने जो कहा, उस आयोग ने पकड़ा कि वाकई में किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसानों की स्थिति इस इंडिगो सिस्टम में बहुत ही खराब। इस प्रकार से सरकार ने भी माना और बाद में बंगाल में नील की खेती खत्म होती चली गई। अब एक नया क्षेत्र जन्म ले रहा था इंडिगो खेती में, वह था बिहार। तो बिहार में आप जान रहे हैं कि बिहार में जब ये चीज़ शुरू हुआ बंगाल के बाद, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी 1915 जनवरी 1915 जब लौटे, तो वहाँ पर पश्चिमी चंपारण, बिहार, मोतिहारी, उस क्षेत्र में भी नील सत्याग्रह शुरू किए। भारत में महात्मा गांधी द्वारा, M.K. गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह नील सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। His visit marked the beginning of the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। आज के लिए इतना है और इस चैप्टर में इतना ही। आगे का होमवर्क जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो बनाना है, और एक लेट्स ट्राई में आपको चंपारण मूवमेंट के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आप सभी भैया बहनों को फाइंड आउट अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड क्रिएट ए रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।